हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पिछले वीडियो में बताए गए फंडामेंटल राइट्स के को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, जिसमें कि हमने बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और ये जो 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं, उसके इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक फंडामेंटल राइट्स। आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज सर्टेन बेसिक राइट्स टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया विच आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है प्रत्येक व्यक्ति को कुछ बेसिक राइट्स देता है, कुछ बेसिक राइट्स जो कि मूल राइट्स देता है, जो कि हमारे जीवन के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। उसी बेसिक राइट्स को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। देखिए, ये जो राइट्स होते हैं नॉट इसेंशियल, दीज राइट आर इसेंशियल नॉट ओनली टू रन द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये जो राइट्स होते हैं यह केवल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को चलाने के लिए ही ज़रूरी नहीं होते हैं, बल्कि आल्सो फॉर एन इंडिविजुअल सिटीजन टू डेवलप हिज हर पर्सनालिटी। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो है वह अपनी व्यक्तिगत पर्सनालिटी को डेवलपमेंट कर सकता है, मतलब डेवलपमेंट करने के लिए ज़रूरी होता है। दे आर फंडामेंटल टू एवरी सिटीजन्स लाइफ एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। ये जो राइट्स होते हैं वह हमारे लाइफ्स के लिए बहुत ही बेसिक ज़रूरी होता है, इसलिए इसको हम लोग फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। दीज राइट्स प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय गवर्नमेंट। देखिए, ये जो राइट्स होता है वो लोगों की रक्षा करता है, किस अगेंस्ट द, मतलब कि वो जो गवर्नमेंट है अगर वो मनमाने तरीके से शासन करता है या पूरा पावर एक हाथ में सेंट्रलाइज करके शासन करना चाहता है तो उससे उसकी क्या करता है? रक्षा करता है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गारंटीड 6 सच राइट्स दैट आर एज फॉलो। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह 6 राइट्स को देता है। जो फर्स्ट राइट है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी मीन्स होता है स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू इक्वलिटी मीन्स होता है समानता का अधिकार। इसको क्या होता है? समानता का अधिकार। तो अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल सिटीजन विल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉ ऑफ द कंट्री। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ऑल सिटीजन, जितने भी लोग हैं सभी लोगों के साथ सिटीजन विल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉ ऑफ द कंट्री। मीन्स हमारे कंट्री में जो लॉ बनाया गया है उस लॉ के द्वारा लोगों को समान रूप से प्रोटेक्ट किया जाएगा, या जो नियम बनाए जाएंगे, जो कानून बनाए जाएंगे वो सभी लोगों के लिए क्या किए जाएंगे? समान बनाए जाएंगे। एवरी पर्सन्स आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ मीन्स कानून की नज़र में सभी लोग क्या रहेंगे? समान रहेंगे। दैट इज ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ। द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट अ सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब कि स्टेट, जो राज्य है, वह किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है, और वह भेदभाव किस बेस पर नहीं कर सकता है? ऑन द बेस में रेस, जाति, लिंग, धर्म या उसके जन्म के स्थान के आधार पर वो उससे भेदभाव नहीं कर सकता है। साथ में द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी मीन्स होता है छुआछूत। हैज़ बीन एबोलाइज्ड मीन्स जो छुआछूत है उसको पूरी तरह से क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। एवरी सिटीजन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेस सच एज प्लेग्राउंड, शॉप्स, होटल etc. ऑल सिटीजन कैन अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब। सभी लोग जो हैं
जैसे कि प्लेग्राउंड हो गया, शॉप हो गया, होटल हो गया, इसका समान रूप से उपभोग कर सकते हैं और सभी लोग जो हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। राइट टू फ्रीडम, अगला जो राइट है वो राइट टू फ्रीडम। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन द राइट टू फ्रीडम टू एवरी सिटीजन। देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है सभी लोगों को क्या देता है, राइट टू फ्रीडम में स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इस राइट्स के द्वारा कोई सिटीजन जो है हैज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, मीन्स इस स्वतंत्रता के अधिकार लोगों को बोलने की आज़ादी, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, संघ बनाने की आज़ादी, राइट टू मूव फ्रीली, मीन्स कहीं भी हम मुक्त होकर के कहीं भी हम पूरे भारत में घूम सकते हैं और कहीं भी जाकर के भारत के किसी पार्ट में निवास कर सकते हैं। एंड द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, और हम वहाँ जाकर कोई भी प्रोफेशन मीन्स कोई व्यवसाय या कोई जॉब वहाँ पर जाकर के हम या कोई बिजनेस वहाँ जाकर के कर सकते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, इसके मीन्स होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, मीन्स हम किसी व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकते हैं। तो पॉवर्टी मेक पीपल हेल्पलेस, द रिच टेक एडवांटेज ऑफ पुअर हेल्पलेसनेस। देखिए जो गरीबी होती है वो लोगों को हेल्पलेस बना देती है, बिना सहायता बिन बना देती है, और जो रिच लोग होते हैं इसी का क्या करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। अब देखो जो पुअर पीपल होते हैं आर ऑफ्टेन कंपेल्ड टू वर्क विदाउट पेमेंट, दिस इज कॉल्ड फोर्स लेबर। अब देखिए क्या होता है कि जो गरीब लोगों को क्या होता है पकड़ लिया जाता है और उनसे बिना पेमेंट का उनसे क्या किया जाता है, काम कराया जाता है, जिसे हम बोलते हैं फोर्स लेबर या बेगार। बेगार मतलब बिना वेतन का काम करना। सो इसलिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन प्रोहिबिटेड, इसलिए क्या कर दिया गया है, शोषण, अगर हम बिना पैसे का काम करा रहे हैं तो हम उसका शोषण कर रहे हैं, तो इसको क्या कर दिया गया, प्रोहिबिट्स कर दिया गया, उसको बंद कर दिया गया। सर ट्रैफिकिंग, इस पहले क्या होता था कि गरीबों को मीन्स दासों को बेचा और ख़रीदा जाता था, इसको भी क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। और फोर्स लेबर एंड द वर्किंग ऑफ चिल्ड्रन हु आर अंडर 14 ईयर ऑफ एज। फोर्स लेबर में ज़बरदस्ती काम कराने, हम किसी से ज़बरदस्ती भी काम नहीं करा सकते हैं, मीन्स वो हमारा राइट्स है कि हमसे कोई ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकता है। और जिन बच्चों की उम्र 14 वर्ष से कम होती है वह किसी भी जगह उनको काम करने के लिए या लेबर के रूप में उनको रखा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में सदा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। एवरी सिटीजन इन इंडिया हैज़ द राइट टू वर्शिप। देखिए भारत में सभी लोगों को क्या मिला है, राइट टू वर्शिप मीन्स पूजा करने का अधिकार या उसको प्रैक्टिस करने का, प्रचार करने का, मीन्स अपने धर्म को प्रचार करने का, पूजा पाठ करने का, ठीक ना, ये सब अधिकार सबको क्या है, मिले हुए हैं। इन द आई ऑफ लॉ ऑल रिलीजन्स आर इक्वल एंड ईच वन ऑफ अस शुड पे रिस्पेक्ट टू अदर रिलीजन। देखिए कानून की नज़र में जितने भी धर्म हैं सब क्या हैं, इक्वल हैं, और प्रत्येक धर्म को एक दूसरे धर्म का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। हम कह सकते हैं या हम लोगों को प्रत्येक धर्म क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। न तो कोई धर्म बड़ा होता है, न तो कोई धर्म क्या होता है, छोटा होता है। तो आज के चैप्टर में आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। कल के चैप्टर हम लोग कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।